यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया। क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते तम नादरादपि मनागुदीरितम निखलोग्र ताप पटली विलुम्पशी। जय हो। मुनि गणों के द्वारा जपे जाने पर प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं कि घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं। नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनम, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवन नाम। ये और कोई नहीं है। अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवन नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादरादपि मनागुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोग्र ताप पटलिम विलुम्पशी,
जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार हैं हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। अतः उपासक नाम को स्वीकार करे, ये चिंता न करे कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। नाम को तुम स्वीकार, बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं। पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है, हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है। नच नामाभासः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। ये केवल कथन मात्र नहीं है, ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्थ है नाम। हे भगवान नाम सूर्य, जिसने आपको स्वीकार कर लिया उसके जीवन में अंधकार नहीं रह गया। जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं, भ्रम हो जाए कि रस्सी में सांप है तो बिना प्रकाश के नहीं देख पाएंगे, तो जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। हमारा भ्रम था कि हम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो रहे थे। ऐसे ही नाम भगवान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम देख पाते हैं, ये जगत नहीं, जगदीश ही जगत बने हुए हैं। वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या से भी नहीं नष्ट किया जा सकता, वो केवल नाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। सब पापों से छुटकारा, वो जन सब कर्मों से छुटकारा पा जाता है जो भगवान के नाम का भरोसा करके नाम जपना प्रारंभ कर देता है। ये केवल पापों को ही नष्ट नहीं करता, प्रारब्ध कर्मों को ही नष्ट नहीं करता, भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, भक्तों को एक विचित्र आनंद प्रदान करता। सत्य सत्य परम सत्य। दुनिया को भोग वासनाएं, नाना प्रकार के द्वंद्व, भूख प्यास नींद, ये सब जन्म मृत्यु सब पीस रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे प्रमाद स्थिति में। विचित्रानंद क्या है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम आपको प्रदान करेगा, सब द्वंद्वों से रहित करके। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, नाम प्रदान करता विचित्रानंद। बहुरूपतयाविर्भावा, वो बहुत रूपों में आनंद को प्रकाशित कर देता है उसके हृदय में। जैसे शास्त्रों में पाया गया, महाप्रलय के समय भी भक्त को कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास भगवत भजन है, नाम है। वो उस समय भी आनंद में रहता है। जैसे पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं, पूरी लंका में त्राहिमाम मचा हुआ है, विभीषण आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। आहा, पग पग पर जो आवश्यकता, जैसी व्यवस्था नाम कर देता है। कैसे तुम्हें बताएं, ये वाणी का विषय नहीं,
जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि नाम भगवान कैसी कृपा करते हैं। वो औषधि बन जाएगा, वो व्यक्ति ला देगा, वो सामग्री ला, जो जो आवश्यकता है सब व्यवस्था। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए। वो नाम ही सब रूपों में प्रकट होकर के आपको जो आवश्यकता है। पर अब 4 दिन आप जपे और ऐसा सोचे तो नहीं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक आनंद पूर्वक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप करो। पहले आपके अशुभों का नाश करेगा, फिर आपको अनुभव में आएगा। ये जो भगवान के नाम हैं ये अतर्क महिमा वाले हैं, इसमें किसी के तर्क की जरूरत नहीं है। मेरी इस नाम में प्रीति हो, दिन दूना रात चौगुनी ये प्रीति बढ़ती रहे। हे अघदमन यशोदा नंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावन चंद, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण, आपके सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ सामर्थ्यवान ये आपके नाम हैं। आपकी करुणा से भी अति करुणामय ये आपके नाम हैं। जो ऐसे प्रभु के नामों का उच्चारण करता रहता है, नाम गायन करता रहता है, नाम जप करता है, नाम का चिंतन करता रहता है, तो अति करुणत्वम ते स्फुट मस्ती अतस्त्वामेव संशयामेति भावे नाहा। कह रहे अतिशय दयालु प्रभु से बढ़कर के दयालु नाम है। आहा, ये प्रसिद्ध है, प्रभु से भी बढ़कर दयालु प्रभु का नाम है। इसलिए हे नाम, मैं आपका आश्रय लेता हूं। हे नाम, आपके वाच्य और वाचक रूप ये 2 महामहिम हैं, नाम और नामी, वाचक और वाच्य। पर प्रभु ये महापुरुषों का अनुभव है कि हे सच्चिदानंद विग्रह वाले नामी कृष्ण, आपके श्री कृष्ण गोविंद इन नामों में जो सामर्थ्य और करुणा देखी गई वो आपसे बड़ी है। ये भक्तों ने अनुभव किया है, मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। देखो, प्रभु वहीं थे सभा में, कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो। द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर उनको अन्य आश्रय है, अन्य बल है, तो परेशानी हो रही। ना अपना आश्रय ना अन्य आश्रय। अपना आश्रय शरीर को लेके भुजाओं से पकड़ने की चीज, फिर दांतों से छोड़ दिया सब। और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, जीव ही आर्त भाव से पुकारा कृष्ण। देर नहीं लगी, बहुरूपते आविर्भावा, वो बहुत रूपों से प्रकट हो सकता है। कौन? नामी नहीं, नाम। जीव का हे कृष्ण, कृष्ण नाम बन गया वस्त्र, इतना भारी ढेर लग गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा। नामी हरि देख रहे थे कि गजराज को कितना भयानक कष्ट मिल रहा है ग्राह से, पर जब तक उसने नाम नहीं पुकारा तब तक चमत्कार नहीं हुआ। उसके सब संगी साथी हाथी हाथिनियां प्रयास करके हार गए, चले गए। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया था, वो भी थक गया। जलचर जीव ग्राह बलवान होता चला गया और गजराज बलहीन होता गया। जब देखा कि अब एक ही झटके में डूब जाऊंगा, पुकारा हे हरि। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास ने याद दिला दी भगवान। ये इसीलिए नाम कभी नष्ट नहीं होता,
अविनाशी है। जे भी कहा हे हरि, तो नाम कितना समर्थ है कि नाम ही को भागना पड़ा, गरुड़ छोड़ के भागना पड़ा और रक्षा कर ली। ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है। करुणा में हरि तो उस समय भी देख रहे थे, सर्वज्ञ है, लेकिन उनसे भी ज्यादा करुणा में नाम। जब नाम का आश्रय लिया तो भाग पड़े हरि, और बलात् आकर्षित होकर नाम बल से आके ग्राह का उद्धार किया और गजराज की रक्षा की। इसलिए हे कृष्ण, यद्यपि आप सच्चिदानंद विग्रह वाले परमात्मा हैं, परम करुणा में है, पर आपसे भी ज्यादा करुणा में आपका नाम है।